हेलो दोस्तों, मैं सचिन मित्तल आप सभी लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल जीएस विद सचिन मित्तल पर। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करता है, जहां डेली आपको सामान्य अध्ययन की क्लास मिलती है। आज मैं आप लोगों के लिए एक विशेष श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिकों पर आधारित होगी। बहुत छोटे छोटे टॉपिकों पर आधारित होगी। इसके अंदर ये आप इसे विविध भी कह लीजिए, ठीक है ना। यहां से इस पोर्शन से बेटा बहुत बड़ी मात्रा में प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। मेरी आप लोगों को सलाह रहेगी कि इनके आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलिए। मैं आप लोगों को एक वीडियो में एक टॉपिक को कंप्लीट कराता रहूंगा। आप अगर पुराने पेपर देखेंगे तो इन पेपरों में आपको यहां से ढेर सारे प्रश्न आपको नजर आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण। देखते हैं, सबसे पहला वैज्ञानिक उपकरण है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है, कैस्कोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है इसका मुख्य कार्य है पौधों की वृद्धि मापन में। कैस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि मापन में किया जाता है, इसका प्रयोग। दूसरा देखेंगे क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो है जलयानों पर सही समय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्रोनोमीटर जलयानों पर सही समय ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इसी सीट में मैं आपको दिखाऊंगा क्रोनोमीटर एक और है, लेकिन यहाँ स्पेलिंग इसकी जो है ना बेटा वो है CH, और एक और क्रोनोमीटर करेंगे वहां उसकी स्पेलिंग होगी CRO, ठीक है ना। ये CH है। जलयानों पर सही समय का ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम हृदय की गति की जांच के लिए किया जाता है। आप ऐसा हॉस्पिटल वगैरह में जाते होंगे तो इस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देता होगा, कार्डियोग्राम। हृदय की गति की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है कार्डियोग्राम। इन्हें बहुत अच्छे ढंग से लिखते चलिएगा, काम करते चलिएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैं आपके ढेर सारे टॉपिक कवर कराने वाला हूं इन छोटी छोटी वीडियो में। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करते रहें। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर, इसका जो प्रयोग किया जाता है ऊष्मा की मात्रा के मापन हेतु किया जाता है। ऊष्मा की मात्रा के मापन हेतु कैलोरीमीटर का। गाइगर काउंटर, काउंटर, इसका जो प्रयोग किया जाता है रेडियो सक्रियता के मापन के लिए किया जाता है। गाइगर काउंटर। गायरोस्कोप, इसका प्रयोग घूमती वस्तु की गति को मापने के लिए किया जाता है। गायरोस्कोप का प्रयोग घूमती वस्तु की गति को मापने के लिए किया जाता है। लैक्टोमीटर, काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये वाला प्रश्न। दूध की शुद्धता का मापन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, लैक्टोमीटर का। फेदोमीटर, समुद्र की गहराई को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, फेदोमीटर का। फेदोमीटर, यहां से प्रश्न जो हैं वो सामान्य भी आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि 1 मीटर का नाम दे दिया जाता है और उसका कार्य पूछा जाता है, और एक प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि एक तरफ 4 मीटर होते हैं और 4 कार्य होते हैं, आपको सही सुमेलित करना होता है या आपको मैच द फॉलोइंग करना होता है। अल्टीमीटर का प्रयोग विमानों की ऊंचाई मापन में किया जाता है। अल्टीमीटर का प्रयोग विमानों की ऊंचाई मापन में इसका प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति के मापन में किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की शक्ति तथा गति के मापन में किया जाता है।
मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब ज्ञात करने के लिए। बैरोमीटर का प्रयोग वायु दाब का ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वायु दाब का ज्ञात करने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग दो प्रकाश में वस्तुओं की तीव्रता की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फोटोमीटर का प्रयोग दो प्रकाश में वस्तुओं की तीव्रता की तुलना करने के लिए किया जाता है। पायरोमीटर का प्रयोग दूर स्थित वस्तु का उच्च तापमान ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर का। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापन के लिए किया जाता है। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापन के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल में आर्द्रता की माप के लिए किया जाता है। वायुमंडल में आर्द्रता की माप के लिए कई बार ये प्रश्न एग्जाम में देखा गया है। प्रत्येक चीज को आप अच्छे तरीके से तैयार करते रहें, नोट करते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करते रहें। सिस्मोग्राफ का प्रयोग पृथ्वी सतह पर आने वाले भूकंपों के मापन में किया जाता है। सिस्मोग्राफ को हिंदी में भूकंप लेखी भी कहा जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए किया जाता है। स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करने में किया जाता है। विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता मापन में होता है। विस्कोमीटर का प्रयोग द्रवों की श्यानता मापन में होता है। टेकोमीटर का प्रयोग वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति मापन में होता है। टेकोमीटर का प्रयोग वायुयानों तथा मोटर बोटों की जो गति मापन होता है, ठीक है ना, टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की दिशा तथा मात्रा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ग्रेविमीटर का प्रयोग गुरुत्व के मापन में होता है। ग्रेविमीटर का प्रयोग। रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के मापन में होता है। रेडियोमीटर का प्रयोग विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा के मापन में होता है। सेक्सटेंट का प्रयोग सूर्य, चंद्रमा, टावर आदि की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग रक्त दाब की तीव्रता मापन में होता है। जीटा का प्रयोग ताप नाभिकीय ऊर्जा मापन में होता है। जीटा का प्रयोग ताप नाभिकीय ऊर्जा मापन में किया जाता है। फोनोमीटर का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए होता है। फोनोमीटर का प्रयोग। क्रोनोमीटर का प्रयोग वर्णों की तीव्रता ज्ञात करने में किया जाता है। क्रोनोमीटर का प्रयोग वर्णों की तीव्रता ज्ञात करने में क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये थे जो वैज्ञानिक उपकरण हैं, उनका क्या प्रयोग होता है। एक मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास, मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा जिससे विविध का जो पोर्शन है वो आप लोगों का क्लियर होता चले। आप लोग बस इसके नोट्स बनाते चलिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।